हे गाइस, वेलकम। आज का टॉपिक ना काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, क्या है? ये आइडिया कि कम खर्च करना मतलब पैसे बचाना एक्चुअली आपको मेंटल पीस यानी कि मन की शांति दिला सकता है। अच्छा। अब सुनने में थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है ना। हाँ, लगता तो है। क्योंकि नॉर्मली तो हम यही सोचते हैं कि भाई पैसा खर्च करने से, नई चीजें खरीदने से खुशी मिलती है। बिल्कुल, जनरली सोसाइटी का नैरेटिव यही है, मोर स्टफ इक्वल्स मोर हैप्पीनेस। लेकिन आज हम इस कनेक्शन को थोड़ा अलग एंगल से देखेंगे। ये सिर्फ पैसे सेव करने या कंजूसी करने के बारे में नहीं है। अच्छा। इट्स मोर अबाउट अ शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव, एक सोच में बदलाव। ओके। ये असल में अपने स्पेंडिंग को, अपनी खरीदारी को, अपनी कोर वैल्यूज यानी जो चीजें हमारे लिए सच में इम्पोर्टेंट है उनसे अलाइन करने के बारे में है। राइट। तो मतलब आज का मिशन ये है कि हम इसके पीछे की साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को थोड़ा एक्सप्लोर करें। हाँ, बिल्कुल। ये समझना कि कैसे वो फाइनेंशियल क्लटर मतलब वो फालतू के खर्चे, बिना सोचे समझे की गई शॉपिंग और वो दूसरों जैसा दिखना है वाला प्रेशर, इसको कम करके हम एक्चुअली अपने लिए ज्यादा मेंटल स्पेस, ज्यादा शांति और फ्रीडम क्रिएट कर सकते हैं। सही कहा। चलो इसको थोड़ा डिटेल में खोलते हैं। स्टार्ट करते हैं कि ये जो हमारा कल्चर है ज्यादा खर्चो, ज्यादा पाओ वाला, इसकी असली कीमत क्या है? मतलब व्हाट आर द हिडन कॉस्ट्स? देखो, सबसे पहली और शायद सबसे कॉमन कीमत है कर्ज का बोझ, द डेट बर्डन। जब हम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा खरीदते हैं, खासकर क्रेडिट पर, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो या लोन लेकर, हाँ। तो हम सिर्फ एक चीज नहीं खरीद रहे होते, हम फ्यूचर की एक जिम्मेदारी, एक लाइबिलिटी खरीद रहे होते हैं। बाप रे। और उसके साथ आती है उसे चुकाने की चिंता, द एंग्जाइटी ऑफ रीपेमेंट। हाँ, वो क्रेडिट कार्ड का बिल आते ही जो मिनी हार्ट अटैक आता है ना, वो स्ट्रेस तो रियल है यार। बिल्कुल। और ये सिर्फ बिल आने पर नहीं होता, राइट? ये कांस्टेंट बैकग्राउंड नॉइज की तरह रहता है शायद। एग्जैक्टली। जो एवरेज कंज्यूमर डेट है वो दिमाग में एक कांस्टेंट लो लेवल एंग्जाइटी की तरह चलता रहता है। भले ही हम कॉन्शियसली उसके बारे में हर वक्त ना सोच रहे हों, सबकॉन्शियस लेवल पर वो हमारी मेंटल एनर्जी ड्रेन करता रहता है। अच्छा। हर महीने वो ईएमआई या मिनिमम पेमेंट ड्यू डेट एक रिमाइंडर होता है कि हम फाइनेंशियली थोड़े ट्रैप्ड हैं। ये फ्रीडम को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। सही बात है। और फिर वो दूसरी चीज आती है, वो कीपिंग अप विद द जोन्सेस वाले बात। हाँ। लोगों को देखकर, सोशल मीडिया पर देखकर लगता है कि हमें भी वही चाहिए जो उनके पास है। इसका क्या रोल है इसमें? अरे ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है। साइकोलॉजी में इसके लिए एक टर्म है, हेडोनिक ट्रेडमिल। हेडोनिक ट्रेडमिल, ये क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब है कि हम इंसान किसी भी नई चीज या सिचुएशन के बहुत जल्दी आदी हो जाते हैं। अच्छा। हम कुछ नया खरीदते हैं, नया फोन, नई गाड़ी, नए कपड़े, उससे एक टेम्पररी खुशी मिलती है, एक सेटिस्फैक्शन स्पाइक आता है। हाँ, वो तो है। लेकिन बहुत जल्दी हम उस लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन के यूज्ड टू हो जाते हैं, वो हमारे लिए नॉर्मल बन जाता है। तो मतलब वो इनिशियल किक खत्म हो जाता है और फिर वापस उतना ही अच्छा फील करने के लिए हमें अगली नई बड़ी बेहतर चीज चाहिए होती है। ओहो, ये कभी ना खत्म होने वाला साइकिल बन जाता है। चीजें खरीदो, थोड़ी खुशी मिलेगी, फिर इसकी आदत पड़ जाएगी, फिर और कुछ नया चाहिए होगा। अरे यार, ये मेंटली बहुत थका देने वाला है, मतलब मेंटली एग्जॉस्टिंग है, क्योंकि आप कभी ट्रूली सेटिस्फाइड फील नहीं करते। और फाइनेंशियली तो ये ऑब्वियसली सस्टेनेबल नहीं है लॉन्ग टर्म में। आप हमेशा नेक्स्ट बेस्ट थिंग के पीछे भागते रहते हैं। ये हेडोनिक ट्रेडमिल वाली बात इंटरेस्टिंग है और इसका कनेक्शन शायद अगली चीज से भी है जो हम डिस्कस करने वाले थे, द क्लटर टैक्स। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि चीजें सिर्फ खरीदने तक ही तो सीमित नहीं रहती ना। बिल्कुल नहीं। ये तीसरा हिडन कॉस्ट है जो अक्सर लोग ओवरलुक कर देते हैं, द क्लटर टैक्स। क्लटर टैक्स, ये क्या भला है? देखो, हमारे पास जो फिजिकल चीजें होती हैं, हमारी पोजेशंस, वो सिर्फ जगह नहीं घेरती। अच्छा। वो हमारा टाइम, हमारी एनर्जी और हमारा अटेंशन भी डिमांड करती हैं। अच्छा। सोचो इसके बारे में। पहला, खरीदना। पहले तो रिसर्च करने और खरीदने में टाइम और एनर्जी लगती है। हाँ, लगती है। दूसरा, मेंटेनेंस। फिर उन्हें साफ करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है। सही है। तीसरा, रिपेयर। अगर कुछ खराब हो जाए तो उसे ठीक कराना पड़ता है। ओह गॉड, हाँ। चौथा, रिप्लेसमेंट। इवेंचुअली उन्हें रिप्लेस करना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो हमारे मेंटल स्पेस में भी जगह लेती हैं। जितनी ज्यादा चीजें, उतना ज्यादा दिमाग में उनके बारे में सोचना पड़ता है। ट्रू है यार। संडे तो काफी लोगों का चीजें ठीक करने, घर साफ करने में ही निकल जाता है। एग्जैक्टली। तो कम खर्च करना या थोड़ा मिनिमलिस्ट अप्रोच अपनाना
बेसिकली इस क्लटर टैक्स को कम करना हुआ। हाँ, fewer things mean less time and energy spent managing those things. ओके। इसका सीधा मतलब है more time and energy for things that actually matter. Experiences, relationships, personal growth या simply relaxing. ये एक तरह से अपनी लाइफ को डीक्लटर करना है, फिजिकली भी और मेंटली भी। ओके, तो ये तो समझ आ गया कि ज्यादा खर्च करने और चीजें जमा करने के अपने हिडन कॉस्ट्स हैं। डेट का स्ट्रेस, वो हेडोनिक ट्रेडमिल वाला अनएंडिंग साइकिल और क्लटर टैक्स। लेकिन अब आते हैं मेन सवाल पर। कम खर्च करने से असल में मेंटल पीस मिलती कैसे है? इसके पीछे के मैकेनिज्म्स क्या हैं? इसके कई लेयर्स हैं। पहला मैकेनिज्म है क्लैरिटी एंड रिड्यूस डिसीजन फटीग। ओके। यानी सोच में ज्यादा स्पष्टता आना और निर्णय लेने की थकान का कम होना, जब हम कॉन्शियसली अपने बाइंग चॉइसेस को लिमिट करते हैं और ये माइंडसेट अपनाते हैं कि बाय लेस चूज वेल, कम खरीदो लेकिन जो खरीदो वो सोच समझकर अच्छी क्वालिटी का खरीदो, तो डिसीजन फटीग बहुत कम हो जाती है। डिसीजन फटीग, ये वो फीलिंग है जब दिन भर इतने चॉइसेस लेने के बाद दिमाग थक जाता है और सिंपल डिसीजंस लेना भी मुश्किल लगता है। ऑनलाइन शॉपिंग में तो ये बहुत होता है। एग्जैक्टली। हर छोटा बड़ा डिसीजन हमारी मेंटल एनर्जी यूज करता है। अब सोचो, हर वो नॉन एसेंशियल चीज जिसके बारे में हमने सोचा, रिसर्च किया, कंपेयर किया या खरीद लिया, वो एक मेंटल लोड है। सही बात है। कम खर्च करने का अप्रोच एक क्लियर फाइनेंशियल बाउंड्री सेट करने में हेल्प करता है। हर खरीदारी से पहले सिंपल सवाल, क्या ये जरूरी है? क्या इससे सच में कोई वैल्यू ऐड हो रही है मेरी लाइफ में? क्या ये मेरी कोर वैल्यू से मैच करता है? राइट। अगर जवाब नहीं है तो डिसीजन सिंपल है, मत खरीदो। इससे हमारी मेंटल बैंडविड्थ, हमारी दिमागी एनर्जी उन चीजों के लिए फ्री अप हो जाती है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेक सेंस। कम फालतू के डिसीजंस तो ज्यादा मेंटल स्पेस। अच्छा, और दूसरा फायदा शायद वो सिक्योरिटी वाली फीलिंग से रिलेटेड है। हाँ, वो दूसरा बड़ा मैकेनिज्म है द पावर ऑफ अ कुशन, यानी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। कुशन, तकिया। हाँ, फाइनेंशियल कुशन। फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड का एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है एक फाइनेंशियल कुशन का होना, आमतौर पर एक इमरजेंसी फंड के रूप में। अच्छा, इमरजेंसी फंड। जब हम कॉन्शियसली कम खर्च करते हैं तो नेचुरली सेविंग करना आसान और तेज हो जाता है। ये जो कुशन बनता है, ये लाइफ के अनएक्सपेक्टेड शॉक्स के खिलाफ एक साइकोलॉजिकल बफर का काम करता है। जैसे किस तरह के शॉक्स? जैसे जॉब लॉस, कोई मेडिकल इमरजेंसी, गाड़ी का अचानक खराब हो जाना या घर में कोई अर्जेंट रिपेयर निकल आना। हाँ, ये सब तो होता ही है। ये जानना कि एक अनएक्सपेक्टेड खर्चा आपको फाइनेंशियली डीरेल नहीं करेगा, कि आपके पास उसको हैंडल करने के लिए फंड्स हैं, ये शायद फाइनेंशियल स्ट्रेस का सबसे बड़ा रिलीवर है। सही कह रहे हो। वो व्हाट इफ वाली जो कांस्टेंट चिंता होती है ना, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वो काफी हद तक कम हो जाती है। ये गहरी शांति देता है। तो सिर्फ सेफ्टी नहीं, इट्स लाइक बाइंग योरसेल्फ ब्रीदिंग रूम, राइट? यस। कि टेंशन नहीं लेना अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया तो। एग्जैक्टली। और इससे फ्रीडम भी तो बढ़ती होगी, वो फाइनेंशियल फ्रीडम वाली बात। एब्सोल्युटली। वो तीसरा की मैकेनिज्म है इंक्रीज्ड फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी, यानी ज्यादा आजादी और अपने जीवन पर ज्यादा नियंत्रण। कम खर्च करना या फाइनेंशियल मिनिमलिज्म फॉलो करना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का एक डायरेक्ट पाथवे है। कैसे? देखो, जब हम अपने फिक्स्ड मंथली एक्सपेंसेस जैसे रेंट या होम लोन ईएमआई, यूटिलिटी बिल्स, सब्सक्रिप्शंस, कार पेमेंट्स, इनको सिस्टमैटिकली कम करते हैं तो हम अपना फ्रीडम नंबर नीचे ले आते हैं। फ्रीडम नंबर, ये क्या है एग्जैक्टली? फ्रीडम नंबर बेसिकली वो मिनिमम अमाउंट है जो आपको हर महीने सरवाइव करने के लिए अपनी बेसिक नीड्स और लायबिलिटीज को कवर करने के लिए चाहिए। ओके। जब ये नंबर कम होता है तो इसके दो बड़े फायदे होते हैं। हाँ। पहला, रिड्यूस्ड डिपेंडेंस। आप किसी ऐसी जॉब पर कम निर्भर होते हैं जो आपको पसंद नहीं है या बहुत स्ट्रेसफुल है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको हाई सैलरी चाहिए अपने एक्सपेंसेस कवर करने के लिए। आपके पास ऑप्शंस खुल जाते हैं। ये तो है। दूसरा, मोर ऑप्शंस। आपको ये फ्रीडम मिलती है कि आप शायद एक सबैटिकल ले सकें या अपने पैशन प्रोजेक्ट पर काम कर सकें, भले ही उसमें शुरू में कम पैसा हो, या कम से कम वर्क आवर्स नेगोशिएट कर सकें या जॉब स्विच कर सकें बिना फाइनेंशियल पैनिक के। वाह। अपने टाइम और करियर पाथ पर ये कंट्रोल, ये ऑटोनॉमी मेंटल वेलबींग के लिए प्राइसलेस है। ये तो काफी पावरफुल आइडिया है कि कम खर्च करके आप एक्चुअली अपनी लाइफ के चॉइसेस बढ़ा रहे हो। एग्जैक्टली। और एक और चीज जो मुझे लगती होती होगी कि जब हम माइंडलेस स्पेंडिंग बंद करते हैं
तो शायद हमें ये भी क्लियर होता है कि हम एक्चुअली वैल्यू किस चीज को करते हैं। एग्जैक्टली ये चौथा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है अलाइनमेंट विथ कोर वैल्यूज। जब पैसा उन चीजों पर वेस्ट नहीं हो रहा है जो सिर्फ सोसाइटल प्रेशर या इम्पल्स में खरीदी गई हैं, तो वो नेचुरली उन चीजों की तरफ फ्लो करना शुरू करता है जो आपके लिए जेन्युइनली मीनिंगफुल है। अच्छा। इससे आपका स्पेंडिंग आपकी आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान जो कम खर्च करने का कॉन्शियस डिसीजन लेता है वो शायद जैसे महंगे रेस्टोरेंट्स में डिनर कम कर दे लेकिन ट्रैवल पर ज्यादा खर्च करे, क्योंकि एक्सपीरियंसेस उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, या फिर एक पुरानी रिलायबल गाड़ी चलाए लेकिन चैरिटी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करे, क्योंकि जेनरोसिटी उसकी कोर वैल्यू है। सही। या कई सारे स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शंस कैंसिल कर दें लेकिन एक क्वालिटी एजुकेशनल कोर्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि पर्सनल ग्रोथ प्रायोरिटी है। राइट। तो इस तरह से स्पेंडिंग आपकी ट्रू प्रायोरिटीज का आईना बन जाता है। तो पैसा एक टूल बन जाता है अपनी वैल्यूज को एक्सप्रेस करने का, rather than just something to consume things with। राइट। और जब आपका पैसा वहां जाता है जहां आपका दिल है, तो एक अलग ही लेवल की सैटिस्फैक्शन और इंटीग्रिटी, एक फुलफिलमेंट की फीलिंग आती है। वो फीलिंग उस टेम्परेरी हाई से बहुत डिफरेंट है जो इम्पल्स बाई के बाद मिलती है और फिर गिल्ट में बदल जाती है। आप ज्यादा ऑथेंटिक फील करते हैं अपनी चॉइसेस के बारे में। ये सब सुनने में तो बहुत लॉजिकल और अपीलिंग लग रहा है। डेट कम, स्ट्रेस कम, डिसीजन फटीगे कम, फ्रीडम ज्यादा और लाइफ अपनी वैल्यूज के साथ अलाइंड। हाँ, पर सवाल ये है कि कोई इसे प्रैक्टिकल लाइफ में शुरू कैसे करें? ओरिएंट टू द सिल्बे। What are some actionable steps? कहाँ से स्टार्ट करें? गुड क्वेश्चन। हाँ। थ्योरी तो ठीक है पर एक्शन लेना जरूरी है। हाँ। कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो कोई भी ले सकता है। बताओ। पहला, एक फाइनेंशियल ऑडिट करो। ऑडिट? कैसे? कम से कम 1 महीने तक अपने हर खर्च को ट्रैक करो, छोटा हो या बड़ा। एप्स यूज कर सकते हो या सिंपल डायरी। फिर उसे कैटेगराइज करो, नीड्स, जरूरतें, वांट्स, इच्छाएं, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स। ओके। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उन ज़ॉम्बी एक्सपेंसेस को पहचानना। ज़ॉम्बी एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है ये? ये वो ऑटोमेटेड सब्सक्रिप्शंस या रेकरिंग छोटे-छोटे खर्चे हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते, लेकिन वो हर महीने हमारे अकाउंट से पैसे खाते रहते हैं बिना हमें याद दिलाए। अरे हाँ, जैसे वो जिम मेंबरशिप जो यूज नहीं हो रही। एग्जैक्टली। या वो ऐप सब्सक्रिप्शन जो भूल गए हो, या रोज की वो एक्स्ट्रा कॉफी जो आदत बन गई है। इन्हें आइडेंटिफाई करके कट करना सबसे इजी फर्स्ट स्टेप है पैसे बचाने का। अच्छा पॉइंट है। दूसरा स्टेप क्या हो सकता है? दूसरा, अपना इनफ डिफाइन करो। इनफ मतलब पर्याप्त। हाँ, ये थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव स्टेप है। बैठकर सोचो कि आपको एक कंफर्टेबल और मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए वाकई कितना पैसा, कितनी चीजें और कितनी इनकम इनफ यानी पर्याप्त है। ये नंबर हर किसी के लिए अलग होगा, लेकिन इसको डिफाइन करने से आप उस एंडलेस मोर इज बेटर वाली ट्रेडमिल से उतर सकते हो। अच्छा। आपको एक गोल मिलता है, एक सेंस ऑफ कंटेंटमेंट मिलता है जब आप उस लेवल तक पहुंच जाते हो, बजाय हमेशा और ज्यादा के पीछे भागने के। ये डिफिकल्ट हो सकता है डिफाइन करना, पर इंपॉर्टेंट है शायद। ओके, तीसरा, एक डिले रूल इंप्लीमेंट करो। डिले रूल, देर करने का नियम। हाँ, किसी भी नॉन एसेंशियल चीज को खरीदने से पहले, खासकर अगर वो एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा है, जैसे आप डिसाइड कर सकते हो 2000 या 5000, एक कंपल्सरी वेटिंग पीरियड रखो, जैसे 48 घंटे या 7 दिन। अच्छा। इस चीज को अपनी ऑनलाइन कार्ट में डाल दो या विश लिस्ट में, लेकिन खरीदो मत। अक्सर इस वेटिंग पीरियड में उस चीज को खरीदने की इंपल्स या तो खत्म हो जाती है या काफी कम हो जाती है। हाँ। आपको रियलाइज होता है कि आपको उसकी इतनी जरूरत नहीं थी, या आपको कोई बेटर ऑल्टरनेटिव मिल जाता है। ये इंपल्स बाइंग को काटने का एक सुपर इफेक्टिव तरीका है। मैंने ये ट्राई किया है कभी कभी, एंड इट वर्क्स। कई बार 7 दिन बाद लगता है नहीं चाहिए यार ये। देखा? ओके, और चौथा स्टेप? चौथा, एक्सपीरियंस को चीजों पर प्रायोरिटाइज करो। मतलब अनुभवों को महत्व दो। हाँ, कॉन्शियसली अपना डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, यानी वो पैसा जो जरूरतों के बाद आप अपनी मर्जी से खर्च करते हो, उसे फिजिकल चीजों से शिफ्ट करके एक्सपीरियंस की तरफ ले जाओ। जैसे अपने लव्ड वंस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, कोई नई स्किल सीखना, ट्रैवल करना, किसी कॉन्सर्ट या इवेंट में जाना। रिसर्च कंसिस्टेंटली शो करती है कि एक्सपीरियंस फिजिकल पोजीशंस की तुलना में लॉन्गर लास्टिंग हैप्पीनेस और साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स देते हैं। सही है। उनकी यादें हमें ज्यादा खुशी देती हैं कंपेयर टू एक चीज जो कोनों में पड़ी रहती है। ट्रू। हॉलिडे की फोटोज हम ज्यादा देखते हैं पुराने फोन की फोटोज से। बिल्कुल।
तो ये प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। ऑडिट करो, इनफ डिफाइन करो, डिले रूल यूज करो और एक्सपीरियंस को वैल्यू दो। हाँ, ये स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। जर्नी हर किसी की अपनी होगी, पर द कोर आइडिया रिमेन्स द सेम। तो अगर हम इस पूरी डिस्कशन को सम अप करें तो बात ये नहीं है कि कम खर्च करना मतलब लाइफ में डेप्रिवेशन लाना है या मज़ा ख़त्म करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये अपनी लाइफ को, अपने फाइनेंस को और सबसे इम्पोर्टेंट अपने मेंटल स्टेट को ऑप्टिमाइज करने के बारे में है। बिल्कुल। ये कंजूसी नहीं है, ये एक इंटेंशनल चॉइस है। ये एक ट्रेड ऑफ है जो आप कॉन्शियसली कर रहे हो। आप फाइनेंशियल स्ट्रेस, क्लटर और चीज़ों के बोझ के बदले में मेंटल पीस, फ्रीडम और टाइम की रिचनेस को चुन रहे हो। वाह! आप उस टेम्पररी हाई ऑफ एक्विजिशन, वो खरीदने के पल भर के नशे को छोड़कर लॉन्ग टर्म शांति और सेटिस्फैक्शन को प्रेफर कर रहे हो। ये एक पावरफुल रीफ्रेम है। कम खर्च करना इज नॉट अबाउट लूजिंग समथिंग, इट्स अबाउट गेनिंग समथिंग फार मोर वैल्यूएबल, मेंटल पीस एंड फ्रीडम। Exactly. Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel Talk on Eel. See ya!